नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर सागर कल्याण। और इसी के साथ शुरू करता हूं सिर्फ एक बंदे के बारे में, वो है ध्रुव राठी। जैसा कि आप जानते हो, इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है ध्रुव राठी एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव लो, क्योंकि अब मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं जो आपको समझ में आना चाहिए। एक्सपोज्ड का असली मतलब क्या है? नॉट कवर और हिडन, विजिबल। कहने का मतलब है विजिबल हो, आपको भी विजिबल है, मुझे भी विजिबल है। मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा, चाहे वो थोड़ा सा बुरा भी हो सकता है, चाहे वो एक पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक्सपोज का मतलब ज़रूरी ये नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ गलत ही बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादातर टाइटल्स जिस हिसाब से लिखते हैं एक्सपोज्ड, और उस हिसाब से कंटेंट नेगेटिव ही मिलता है ज़्यादातर, राइट? ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरा कुछ अलग नज़रिया है। मैं कुछ अलग तरीके से, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। अब ध्रुव राठी है कौन? ध्रुव राठी है कौन यार? अब इसको अगर हम यूट्यूब पर जाए और इसके प्रोफाइल पर देखें, अगर अबाउट सेक्शन पर देखें, तो अब तक जो भी इसने किया है वो सभी एक छोटे से पैराग्राफ में इसने डिस्क्राइब किया हुआ है। लर्निंग, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जो सबसे मेन पर्पस है इसका। लर्निंग, आपको कुछ सिखाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, या फिर एजुकेशन, आपको एक सही एजुकेशन। ये बंदा 2000, अब सिंपल तरीके से समझो यार, बिल्कुल रिलैक्स होके समझो। 2013 में शुरू किया इसने। अगर आप दूसरे सेक्शन पे जाओ, अगर आप को मैं सीधा ले जाऊं पुरानी वीडियो पर, पुरानी वीडियो अपलोड्स पे आगे, जैसे कि सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट। अब जैसे कि हम सॉर्ट पर आ गए। सॉर्ट पर मैंने जैसे कि सबसे पुरानी वीडियो उठाई है मैंने इसकी। अब 2013 में शुरू किया इसने काम। 2013 में सबसे पहली वीडियो आई इसकी यूट्यूब पर। देखो, अब 6 साल पुरानी एक वीडियो मैंने देखी इसकी। सबसे शुरू में जो इसने डाली थी iPhone 5s से शूट की हुई, जो कि ये जर्मनी में शायद रहता होगा उस टाइम। और उस टाइम की इसने शॉर्ट फिल्म तरह से कह सकते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके इसने डाली। अब इसको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, ऐसा कुछ सीन है कि एडिटिंग भी होती है, यूट्यूब भी होता है, अपलोड कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है, राइट? अब दूसरी वीडियो इसने डाली फिर से। अब वो भी 6 साल पुरानी है। 80,000 व्यूज़ इसमें आए हैं, और दूसरे में आए हैं लगभग 1,70,000 के करीब आए हैं इसके व्यूज़। अब ज़्यादातर व्यूज़ इसके तभी आए हैं जब इसकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हुई है और लोग इंटरेस्टेड है पुरानी वीडियो देखने में, राइट? अब जितने भी व्यूज़ आए हैं उसके हिसाब से आए हैं इसके। अब तीसरी वीडियो इसकी सीधा 3 साल बाद आई है, जो सबसे तीसरी वीडियो है जब इसको थोड़ा सा माइंड, मेरे को लगता है कि इसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली होगी, और तब ये समझ गया होगा कि अब ये रेडी है पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि ये काम इसने शुरू कर देना चाहिए। तो अब इसने शुरू किया। सबसे पहली वीडियो इसने टारगेट किया बीजेपी को, बीजेपी आईटी सेल को। अब आगे लिख दिया एक्सपोज्ड, जैसे मैंने लिख दिया एक्सपोज्ड। अब इसने जो भी बताया है बीजेपी के बारे में, जितना भी बताया, हो सकता है और है भी शायद सच है। बीजेपी आईटी सेल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया है इसने, और उस हिसाब से इसको एक जनरल आइडिया मिल गया कि ये टॉपिक और ये सोशल इशू चलने वाला है। अब आगे आगे आप देखोगे ना, इतने वीडियोस मिलेंगे बीजेपी के ऊपर ही। आप समझ सकते हो कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है लोगों के द्वारा। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर सोशल इश्यूज जो बढ़ जाते हैं ना, वायरल होते हैं, किसी टॉपिक पर अगर वायरल होते हैं तो वो चीज़ कंट्रोवर्शियल ज़रूर होगी, वो चीज़ कंट्रोवर्शियल भी होगी और बहुत ज़्यादा चर्चित होगी, ट्रेंडिंग में होगा। तो उस हिसाब से इसने टॉपिक चूज़ किया,
और इसको खुद भी लगने लगा कि मैं इस चीज़ के अंदर अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ के अंदर अच्छा हूँ और मैं कर सकता हूँ। साथ के साथ इसने कोशिश करी कि ट्रैवल की वीडियोस भी डालें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बीच बीच में द आइलैंड ऑफ बर्ड्स पे देखो 25,000 व्यूज़ सिर्फ। अंडमान आइलैंड्स ऑफ इंडिया इस पे देखोगे तो 60,000 करीब। और अगली वीडियो ही लगा लो हिसाब, शिवाजी मेमोरियल स्टैचू एक्सपोज्ड बाय ध्रुव राठी, अब इस पे लगा लो 2 लाख से ऊपर है व्यूज़। अब मैं क्या समझूँ इसको। अब सिंपल सा तरीका अपना लिया है आजकल आज के यूट्यूब पर कि टाइटल थंबनेल ऐसे रखो कि लोग ज़बरदस्ती क्लिक करें, राइट। और ये चीज़ थोड़ी बहुत सीखने वाली है कि सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है, देखो हम मोबाइल चलाते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं यूट्यूब, तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपको मिलेगी जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, आप क्या सर्च करते थे पहले, उसके हिसाब से यूट्यूब आपको एक एल्गोरिथम की तरह से मैनेज करके एक ऐसा वीडियोस प्रोवाइड करेगा कि आप इंटरेस्टेड होंगे वो चीज़ देखने में, क्योंकि आपने पहले भी कुछ ना कुछ उस तरह की वीडियोस देखी है। चाहे वो ऐसी वीडियोस होंगी जो ऑलरेडी ना भी देखी हो सकता है, क्योंकि YouTube बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग सीख चुका है, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कर चुका है एल्गोरिथम। और इस तरह से उन्होंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ को देखने में है तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिला करेगी, चाहे आपने सब्सक्रिप्शन करा हो या ना करो। मान लो मैं ध्रुव राठी की वीडियो देखता हूँ हर बारी जब भी वो अपलोड करता है, अब मेरे को सबसे पहले नंबर पर जब भी वो अपलोड करेगा ना, और जब भी मैं चलाऊंगा यूट्यूब, सबसे पहले मुझे ध्रुव राठी की वीडियो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कहने का मतलब ये है, एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहूँगा, सबसे पहले तो टाइटल ध्यान से चुनो कि ज़्यादातर क्या वो टाइटल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग मतलब कि अगर आप देखो साइड में ये ट्रेंडिंग ऑप्शन है डेस्कटॉप का, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े ऑलरेडी क्रिएटर्स हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, सब्सक्रिप्शन आते हैं, तो वो ट्रेंडिंग में चलता है। और अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर से नहीं नीचे से जाकर देखो, अगर आप ये देख लो जन्नत जुबैर रहमानी, अब ये ट्रेंडिंग में किस वजह से आया है। अब ये आया है लोगों का इंटरेस्ट पनप रहा है इस तरफ। ये थी एक टिकटॉक चलाने वाली वीडियो चलाती थी, अब इसने शुरू कर दिया व्लॉग, ताकि लोग इसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें और देखें। और लोगों ने सच में इंटरेस्ट लिया, जैसे कि इसको गाने का भी ऑप्शन मिला, गाया भी इसने गाना, बहुत सारी चीज़ें करी है इसने, व्लॉगिंग करी है, गाना भी गाया है, और टिकटॉक वीडियोस तो बेशुमार बनाई है, राइट। अभी बैन हो चुकी है फ़िलहाल, पर अब इसके पास यूट्यूब ऐसा ज़रिया बन चुका है, ये बहुत ज़्यादा इसकी तरक्की में काम आया है, राइट, एज अ कंटेंट क्रिएटर। अब सीधा चलता हूँ मैं ध्रुव राठी पर बैक अगेन। अंधभक्त, अब देखो बीजेपी से रिलेटेड मैं क्यों कह रहा हूँ, अंधभक्त एंड देयर लॉजिक, सोल्जर्स अगेंस्ट ABVP बीजेपी, रियलिटी ऑफ योगी आदित्यनाथ। अब आगे आगे देखो होता है क्या, 3 years ऑफ मोदी एक्सपोज्ड। अब ये सुनो इंडियाज़ बिगेस्ट स्कैम। अब इस तरह की वीडियोस और इस तरह के टाइटल्स हम देने लगे तो कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा देखने में यार, हर कोई क्लिक करेगा, हर कोई देखना चाहेगा कि मैटर क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, और उसी तरह से आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये सब चीज़ें देखने में। और मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि इस पर डिटेल में चर्चा करना चाहूँगा मैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है। कोशिश करूँगा अगली बार बहुत अच्छी तरह से समझाऊँ, अच्छी तरह से बताऊँ। इसी को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, क्योंकि ध्रुव राठी अच्छा इंसान है, एज अ एजुकेटर, एज अ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बहुत सारी। अब कुछ टॉपिक जो ये बनाता है वीडियो वो देख सकते हो। अब देखो
मेरा ट्राइपॉड चलना बंद हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो अगर आप देख सकते हो तो अपलोड का ऑप्शन, जहाँ पर ये लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगी। आप कैटेगरीज देखो कहाँ से क्या क्या कैटेगरीज पे क्या क्या कैटेगरीज है जो वीडियोस बनाता है ये। ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स का मतलब ये बाहर जाकर, कहीं पर भी बाहर जाकर रिपोर्टिंग की तरह आपको वीडियोस मिलेंगी इस कैटेगरी में। उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन में जितना भी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पर्सनल करियर पर्सपेक्टिव है, पैसा कहाँ से आता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे कमा सकते हो, हर चीज़ के बारे में, शेयर मार्केट क्या होता है एक्चुअली, तो उसके बारे में उस तरह की वीडियोस बनाना और फिर आपको एजुकेट करना। फिर उसके बाद आपको मिलेंगी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़। जिस मान लो इसने किसी के साथ इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा है, बहुत कह सकते हैं पॉपुलर है, और इसने रिकॉर्ड करके आप सभी को दिखाना है इंटरव्यू किस किस के साथ इसने इंटरव्यू किया हुआ है। जैसे कि फ्लाइंग बिस्ट सबसे रिसेंटली इसकी अपलोडेड वीडियो है। उसके बाद कुणाल कामरा इसके साथ है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे आपको। इंडियन इश्यूज़ का मतलब पॉलिटिक्स भी आ गया और बहुत सारी चीज़ें आ गई। पॉलिटिक्स, न्यूज़ से रिलेटेड, ट्रेंडिंग में न्यूज़ क्या चल रही है उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। बस सिंपल आपको समझाना है अच्छे से कि मैटर क्या चल रहा है, उसके बारे में वीडियोस बनाना। एजुकेशनल वीडियोस बनाना, एजुकेशनल का मतलब जैसे कि बेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सी है, अब किस आधार पे ये बताएगा बेस्ट स्टेट इन इंडिया, वो आप जानो यार, देख के पता लगेगा। अब सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम्स दी हुई है, कोई इसने छांटी है कोई प्रॉब्लम, सोशल इशू भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लाइफ में, उसके ऊपर इसने वीडियो बना देनी है और सॉल्यूशन दे देना है, इसका ये सॉल्यूशन है। और सबसे लास्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी अबाउट मी सेक्शन में इसके बारे में सब कुछ पता लगेगा। एक सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं क्लिक करना चाहूँगा, अगर ये 4 ऑप्शन दिए जाए तो इसमें से सबसे पहले मैं क्लिक करना चाहूँगा आई एम बिकमिंग अ पेड रिपोर्टर। उसके बाद है $। ये क्यों क्लिक करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये कितना पैसा कमाता है, क्या सच में ये पैसा कमाता है पेड होकर, मतलब पैसा जनरेट करता है, जैसे कि ये रिपोर्टिंग करता है, किसी से पैसा लेता है उसके बदले, ये इसके बारे में बताएगा और अपनी अर्निंग भी बता सकता है। तो इस तरह की वीडियोस ये बनाता है और इतने अच्छी तरीके से ये टाइटल रखता है ना, बंदा यार अलग ही है। अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, मैं मानता हूँ। अगर आप समझो, देखो सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएटर इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इसकी सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी है। अगर ध्यान से देखो सब्सक्रिप्शन, देखो आप कितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है आज के टाइम में। 3 साल के अंदर अंदर इतना सब्सक्रिप्शन गेन करना कोई मजाक वाली बात तो है नहीं यार, है ना, सोचने वाली बात है। अब बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, मैं कोशिश करूंगा इसको काट के पीट के एडिटिंग कर के आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन दूं और आप सभी कुछ सीख सको इस बंदे से, राइट। और ये बंदा एक सिंपल नॉर्मल मेरी तरह एक लड़का है जो जिसकी चाहत है कि वो भी कुछ करे लाइफ में, करियर बनाए, और इसका करियर सबसे परफेक्ट है क्योंकि इसके 1 मिलियन व्यूज़ आराम से हो जाते हैं। और वो इसलिए होते हैं, ये टाइटल, थंबनेल और जो इसके अंदर कंटेक्स्ट होता है वो सबसे सिंपल होता है और सबसे इजी होता है समझने के लिए। कोई भी इंसान अगर जाएगा इसकी वीडियो पर, आराम से बैठकर देखेगा, सुनेगा, तो आराम से सुनेगा यार, आराम से सुनेगा, समझेगा, हाँ ये तो यार बंदा सही कह रहा है, ये तो बंदा सही कह रहा है, ऐसा लगेगा आपको। और इसी तरह से ये इन्फ्लुएंशियल भी कहते हैं, इस चीज़ को इन्फ्लुएंसिंग कहते हैं कि इसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखा और आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। अब जैसे मेरी वीडियोस थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, आपको शायद ना भी समझ में आए, क्या पता आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बुरा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अभी वो स्किल नहीं अपना पाया जो इस बंदे ने अपना रखी है। और एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर हम एज अ स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर है तो हम इन सब को देखकर सीख सकते हैं। मेरा सबसे मेन पर्पस यही है कि हमें इन सब को देखकर
जो ये करते हैं ना यूट्यूब पर, इसका खेल समझना है, इस चीज़ का खेल समझना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और इस चीज़ का खेल समझना है। सिंपल सी बात है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप सभी को समझ में आई होगी, सीखा होगा कुछ, और इसी के साथ चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय।